सबसे पहले लिए चलते हैं जींद आपको, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये महाराजा अग्रसेन जी ने किया है और मैं महाराजा अग्रसेन जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। महाराजा अग्रसेन जी जो धर्म सेवा व समरसता के सच्चे ध्वजवाहक थे, उन्होंने एक ईंट एक रुपया का जो सिद्धांत दिया था वह समाजवाद और सामाजिक समरसता का दुनिया का सबसे पहला और सफल सूत्र देने का काम ये महाराजा अग्रसेन जी ने दिया है। उन्होंने सिखाया भी है कि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सबके सहयोग से, सबके साथ ये बनता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समाज सबसे अंतिम व्यक्ति की चिंता करना ही सच्चा राजधर्म है। महाराजा अग्रसेन जी ने वो बोलते थे कि सत्य, अहिंसा, शर्म का पथ दिखलाने वाले राजधर्म में भी मानव धर्म निभाने वाले, संस्कृति के प्रहरी, न्याय के भगवान, ऐसे थे हमारे महाराजा अग्रसेन महान। मुझे ये भी खुशी है कि मुझे ये देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जुलाना के इस अग्रवाल समाज के लोगों ने मिलकर के महाराजा अग्रसेन के उन्हीं सपनों को इस धर्मशाला के रूप में साकार करने का काम ये किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह धर्मशाला ये सर्व समाज की धरोहर है। यह इस क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा ये सहारा बनेगी। अब किसी गरीब बेटी के विवाह के स्थान पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन को खुले में करने की आवश्यकता नहीं है। यह धर्मशाला सामाजिक समरसता का ये केंद्र बनेगी, ये गर्व की बात है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए अग्रवाल समाज के सभी दानदाताओं को और पदाधिकारियों को और उस कार्यकर्ताओं को हार्दिक साधुवाद देता हूं जिन्होंने अपना तन, मन और धन इस महान यज्ञ में समर्पित किया है। आपकी यह सेवा भावना आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित करती रहेगी। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारी बहन, आज हमारे बीच में आई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये साधारण परिवार के बच्चे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर, भाइयों, आज देश और प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये साधारण परिवार के बालक कर रहे हैं। भाइयों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे ये खुशी भी है। मैं बधाई देना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी को कि एक साधारण परिवार के अंदर जन्म लेकर के और एक विचार के साथ जुड़ करके, वो विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, और इस विचार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि आजादी के बाद अगर भारत ने विकास की एक नई ऊंचाई छुई है तो 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से बदला है। और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि हम सब देखते हैं जब ये भारत बदल रहा है तो आदरणीय मोदी जी नए नए
इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए नए प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ये एक शब्द बोलते हैं कि ये दुनिया की आर्थिक मजबूत तीसरी शक्ति बनेगा, तो देखते देखते ये 11वें स्थान से भारत तीसरे चौथे स्थान के ऊपर आकर के ये खड़ा हो गया है। भाइयों, इसके पीछे एक विकास की भाइयों बड़ी गाथा है और इसके पीछे एक काम करने की बड़ी सोच है और उस कारण से ये देश 11वें स्थान के आकर के आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। भाइयों, हम तो देखते थे कि इस प्रकार का एजेंडा ये पूर्व की सरकारों का नहीं था, उनका एजेंडा कुछ और था और उस एजेंडे के ऊपर काम करते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दोनों सरकारें, आदरणीय हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली में और हरियाणा के अंदर, आप सबके आशीर्वाद से हम हरियाणा और दिल्ली को मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस सपने को जो उन्होंने देखा है कि 2047 में यह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दोनों स्टेटें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाइयों उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि भाइयों कि एक विचार के साथ ये सरकारें काम करती हैं, जिनकी एक सोच होती है और वो सोच वो रेखा गुप्ता जी में है। भाइयों, इनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है और राष्ट्र के लिए इन्होंने लगातार चाहे एबीवीपी के अंदर रह करके काम किया है और चाहे संगठन के अंदर रह करके इन्होंने देश हित में और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक साधारण परिवार के बालक को जब एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के ऊपर बैठाते हैं तो उस पर देश को गति से बढ़ाना उनकी सोच भी है, उनकी नीति भी है, उनकी नीयत भी है और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आज रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनका आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन की मैं भी स्वयं बहन रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही इस धर्मशाला के निर्माण के लिए समस्त अग्रवाल समाज की और जुलाना की जनता को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल कर के समता मूलक, सद्भावनापूर्ण और मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते को आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के काम करेंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं हमारी गौशाला और इस धर्मशाला इन दोनों के लिए मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, महाराजा अग्रसेन के, महाराजा अग्रसेन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन किया और साथ ही समाज में महाराजा अग्रसेन के योगदान का जिक्र करते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जन्मदिन की बधाई भी दी है और जुलाना की पावन धरा का
इतिहास बताते हुए नजर आए और साथ ही जिक्र किया महाराजा अग्रसेन के उस कार्य का जिनका अविस्मरणीय योगदान इस समाज को संजोने में रहा है। महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है इस पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने जो कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, इन तमाम बातों के साथ अपना संबोधन जनता के प्रति दिया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय मंच पर मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभी संबोधित किया और महाराजा अग्रसेन के बारे में बात उन्होंने की, उनके व्यक्तित्व पर, उनके सुनहरे व्यक्तित्व की भूरी भूरी तारीफ करते हुए नजर आए और समाज को संजोने में एक किस तरीके का स्वर्णिम योगदान उनका रहा है इस बारे में जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय मंच पर मौजूद हैं और अपने पैतृक गांव में पहुंची हैं। उनका जन्मदिन भी आज है और जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आए और मंच पर देख सकते हैं आप मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। तमाम बड़े जो नेता हैं उनके साथ मौजूद हैं हरियाणा बीजेपी इकाई के और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची हैं और साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संबोधन यहाँ से देखने को मिले। लेकिन अभी नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने संबोधित करते हुए महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन और साथ ही इसके बाद जो एक व्यक्तित्व महाराजा अग्रसेन का रहा उस पर प्रकाश डालते हुए समाज के योगदान में उनके जो कार्य रहे उन पर प्रकाश डाला। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो सकता है कि अभी मंच पर आए, संबोधित करें और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और बात कही कि सरकारें किस तरह से मिलजुल कर काम करती हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और मिलजुल कर आपसी समन्वय के साथ सरकारें काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है हमारे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप करना है, विकसित करना है, जिसे लेकर सरकारें काम कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब मंच पर पहुंचेंगे और संबोधित करते हुए नजर आएंगी और जींद से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पैतृक गांव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जींद में ही है और जींद में पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर पहले संबोधित भी किया। साथ ही मोहनलाल बड़ोली आपको नजर आ रहे हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई के और महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन कार्यक्रम ये देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच पर जा रही हैं संबोधित करने के लिए और मंच से संबोधन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आपको सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है ये जो इधर खड़े हैं थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाएं। जो परिवारजन है जो देखना चाहते हैं उनको मैं भी तो देख लूं, थोड़ा और इधर आ सकते हैं, आइए प्लीज। सिक्योरिटी से भी मेरा निवेदन है। आदरणीय हरियाणा के बहुत ही मेहनती, जुझारू, हंसमुख और बहुत सुंदर काम कर रहे हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी, एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां मेरे गांव के सभी भाई बहनों की ओर से उनके लिए बजाई जाए। भाई साहब, जब मैं 1994-95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो पूरे गांव में रुक्का पड़ गया कि वो जय भगवान की छोरी इलेक्शन में उठ रही है कि कौन से इलेक्शन, वो कॉलेज के। और मेरी माँ बहुत नाराज थी, पिताजी और मेरे ताऊ जी कि हाँ ठीक है लड़ना चाहिए अगर पार्टी लड़ा रही है तो। माँ कहती थी बिगाड़ोगे तुम लड़की को, देख लेना जूते घिस जाएंगे, ब्याह कौन करेगा। और यूं बता दूं फिर तुम देख लेना, इस तरीके का पूरा ऐसे ऐसे डायलॉग बोलती थी। आज ये जो मंच पे मेरी तारीफ कर रहे हैं तुम्हें नहीं पता कितनी डांट खा के आगे बढ़ी। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, पर डांटने के बाद रात को कहती भी थी कि रोटी खा ले भाई अब तू।
कपड़े भी प्रेस करके देती थी, चुनाव में पूरा परिवार लगता भी था। और ऐसे ही सफ़र तय करते करते 2 यूनिवर्सिटी के चुनाव, 3 नगर निगम के चुनाव और 3 विधानसभा के, मैंने 8 चुनाव लड़े। मुझे खुशी है कि मेरे पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने, आप सभी का हमेशा मुझे बहुत साथ मिला। यहाँ से भी सब लोग दिल्ली आते रहे और हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ, जहाँ भी मैं जाती थी मेरे से पहले फ़ोन खड़क जाते थे। भाई जहाँ जाती थी लोग कहते थे तुम्हारे चाचा का फ़ोन आया था, तुम्हारे मामा का फ़ोन आया था, तुम्हारे फलाने रिश्तेदार का फ़ोन आया था। तो हरियाणा का एक एक व्यक्ति, जब जब भी मैंने चुनाव लड़ा दिल्ली में, उन सब ने मेरा सहयोग दिया। आज इस मंच के माध्यम से मैं आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। देखिए कितने गर्व की बात है कि एक साधारण से परिवार का बेटा नायब सिंह सैनी अभी बता रहे थे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे। एक साधारण सी परिवार की बेटी जिसकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं थी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठ करके हर निर्णय को लेने में भूमिका निभाते हैं। तो ये मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आज यदि देश की हर बेटी ये सपना देख सकती है कि मेरा भी भविष्य कुछ ऐसा हो सकता है जब मैं देश चलाने में अपनी भूमिका अदा करूं, अपना काम करूं, निर्णय में सहभागिता करूं, तो वो केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। ये बात आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं। कभी संभव नहीं था, कभी किसी और पार्टी के इतिहास में। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही, पार्टी की अध्यक्ष रही, परंतु कभी अपने अलावा उन्होंने किसी और को बढ़ने नहीं दिया। आज साधारण व्यक्ति भी बड़े सपने देख सकता है, आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है। उसे पूरा मौका, पूरा मार्गदर्शन यदि कोई देता है तो वो मेरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देता है। आज इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रणाम करती हूँ। आज तो गांव में हो रहा होगा भाई, वो मनीराम की पोती मुख्यमंत्री। अनेकों बार मेरा जुलाना आना हुआ, हर सुख दुख के कार्यक्रम में मैं परिवार के साथ यहाँ पे शामिल होती थी, पर नंदगढ़ कम जाना हुआ भाई। तो आज जब 3 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने कहा भी किसी दिन गांव आओ, मैं कहा भाई साहब जरूर आऊँगी, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन आऊँगी। तो 3 महीने पहले ही नायब सिंह जी ने तय कर दिया था भाई तुम जन्मदिन वाले दिन हरियाणा आना और हम आपका पूरा का पूरा स्वागत करेंगे। सारे कार्यक्रम सरकार की ओर से होंगे। और ये भी कहा कि बस, मैं कहा भाई साहब कोई अच्छे 2-4 प्रोजेक्ट, कह रहे तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप उस गांव को, उस भूमि को इतने सौगात देंगे कि तुम सोचने भी नहीं पाओगी। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने बड़े भाई नायब जी को, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे गांव के लिए इतने सारे काम, इतने सारे प्रोजेक्ट आज यहाँ खड़े किए। सावन के महीने में परिवार के बीच में आकर के बेटियाँ वैसे ही बड़ी खुश होती हैं, उनकी तो पो बहार होती है। और सुबह से जब से आई हूँ कुछ ना कुछ उपहार ही लिए जा रही हूँ। हमारे सभी भाई बहन जो आज यहाँ शामिल है, जिनसे मेरा मन का रिश्ता है, मैं आप सबके आशीर्वाद के लिए दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज अग्रवाल समाज का ये कार्यक्रम, अग्रवाल भवन का ये उद्घाटन, मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके समाज का नाम रोशन कर सकूं, हमेशा उनके चरणों में मेरा यही वंदन रहेगा। मेरे यहाँ रहने से
हमेशा समाज का नाम ऊपर हो, मेरे कर्मों में, मेरे वक्तव्य में हमेशा सच्चाई हो, दृढ़ता हो। ये मैं आज महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ। एक चिट्ठी अग्रवाल समाज ने मेरे हाथ में दी कि भी बहन जी ये चीज़ हम चाहते हैं। मेरे कहने से पहले ही भाई साहब ने सारी बातें मान ली, बताओ और क्या चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने 31 लाख रुपए की सौगात हमारे इस गौशाला को और अग्रसेन भवन को दी। तो भाई आपकी तो पहले ही सारे इतनी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कहने से पहले ही सुनते जा रहे, मेरी अप्रोच की तो जरूरत ही नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हरियाणा और दिल्ली और हरियाणा विकसित भारत की यात्रा में दोनों राज्यों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी लगाई है, मिलकर के हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए 24/7 ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए काम करेंगे। ये विश्वास मैं आज हरियाणा की जनता को और दिल्ली की जनता को दिलाना चाहती हूँ कि ये भाई बहन की जोड़ी पूरे के पूरे, उस दिन एक बात कही थी भाई साहब मैंने कि धुआं सा उठा देंगे। हमारे दिल्ली वाले कहते हैं धुआं मत उठाओ, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं, काम वाला धुआं जो मोदी जी कहते हैं। तो आज मिलकर के फिर से अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जब आपका ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है, आपकी शुभकामनाएं, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्म भूमि है। तो अपनी जन्म भूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए जितना कर लूं उतना कम है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन जी महाराज की। रेखा गुप्ता को आप सुन रही थी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआती दिनों पर प्रकाश डालते हुए अपने अभी तक के एक्सपीरियंस को बताया और साथ ही बताया कि किस तरीके से उनका जुड़ाव हरियाणा की जनता के साथ रहा है और हरियाणा के लोगों का कितना योगदान उनको इस पद तक पहुंचाने में रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन भवन का उद्घाटन किया और साथ ही साथ संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा के साथ अपने जुड़ाव का जो एक परिदृश्य था वो भी एक सभी के सामने रखा है और ये बताया है कि उनको इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा का कितना योगदान रहा है।